श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपका कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पूजन विधि, महत्व व कथा। हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न व्रत व त्यौहार का अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाले एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में आती है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण यह एकादशी अत्यंत शुभ एवं फलदायी होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम भगवान की पूजा का विधान है। इंदिरा एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति धूप, दीप, पुष्प, फल, नववैद्य और तुलसी दल आदि अर्पित कर विधि विधान से शालिग्राम जी की पूजा करता है, वह व्रत धारण कर कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, अब आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताएं तथा इस व्रत को करने का क्या फल है, कृपा कर वर्णन करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह पूर्वक वचन सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली। हे राजन, अब मैं इसकी कथा को सुनाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा पुत्र, पौत्र, धन, संपदा आदि से संपन्न था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी राजसभा में बैठा था। तभी आकाश मार्ग से उतरकर महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा इंद्रसेन उन्हें देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें आदर सहित उचित आसन प्रदान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। महर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचन को सुनिए। एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पिछले जन्मों में किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निवृत्त करे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे मुनि, कृपा करके इस व्रत का विधान मुझे शीघ्र ही बताएं। मैं अपने पिता के लिए इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर के समय श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन आदि करके स्नान करें। फिर भक्तिपूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दान दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघकर गाय को दें।
तथा धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, तुलसी दल आदि से सालिग्राम जी की पूजा करें। रात्रि भगवान के समक्ष जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात स्वयं बंधु बांधव सहित भोजन करें। ऐसा करने से हे राजन, आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। यह कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा के नियम पूर्वक बंधु बांधव सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को गए। हे युधिष्ठिर, मैंने इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहा। इसके महात्म्य को कहने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।